जब हमारे कई जन्मों के पुण्य सुकृत संचित होते हैं, तब जाकर के कहीं हमारे भाग्य का उदय होता है। जब हमारे कई जन्मों के सुकृत अर्जित होते हैं, तब हमारा भाग्य उदय होता है। और जब हमारा भाग्य उदय होता है, तब जाकर के हमें कहीं ये भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। इसमें 3 देवों का प्रमुख योगदान है हमारे भाग्य के ऊपर। सबसे प्रथम तो हमारे माता पिता। जब हम उनकी खूब सेवा करते हैं, हम उनकी खूब बातें मानते हैं, जब हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न होते हैं, तो कई जन्मों के माता पिता का आशीर्वाद हमारा भाग्य बन करके उदय होता है। हमारे गुरु की कृपा और कुल देवताओं का आशीर्वाद तथा त्रिवेणी संगम का स्नान, जब इन सब की अहेतुकी कृपा होती है, इनका विशेष आशीर्वाद हमें मिलता है, तब हमारा भाग्योदय होता है। और जब हमारा भाग्योदय होता है, तब हमें भगवती अपनी गोद में बिठा करके कथा सुनाने का कार्य करती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवती को बार बार साधुवाद है जो भगवती ने हम पर कृपा करके ये भागवत सुलभ कराई। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जी में आया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कदा भागवतम लभेत? तदा, जब हमारे जन्मों का सुकृत अर्जित होकर के भाग्य बनता है, तब प्राप्त होता है। आज हम आप सभी भगवती की गोद में बैठ करके प्रथम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि भागवत है क्या, जिसे सुनने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसे श्रवण करने हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, वो है क्या, वो भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका विवेचन करते हैं कि भागवत क्या है। जब हमें जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आए और वो हमसे बोले नहीं, हम उनसे बोले नहीं, तो एक दूसरे का परिचय होना संभव नहीं है। एक दूसरे से हमें वार्तालाप करनी ही होगी, तब जाकर के हमारा परिचय होगा। तो हम आप सब भागवत श्रवण करने के हेतु एकत्रित तो हुए हैं, लेकिन इसमें हमें वार्ता करनी होगी कि भागवत है क्या। जब हम पूछेंगे कि हे भागवत आप क्या हैं, यह प्रश्न आप सबका होगा, तो भागवत अपना परिचय देगी कि मैं क्या हूँ। भासते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तारते भवसागरा। भागवत क्या है? भासते सर्वलोकेषु, जो समस्त लोकों में भासित हो, जिसका पुण्य प्रकाश समस्त लोकों में प्रकाशित हो, वो भागवत है। जिसका गुणगान नारद की वीणा कर रही हो, जिसका तीनों लोकों में नारद जी गुणगान कर रहे हो, सबको जिसके द्वारा सन्मार्ग पर ले जा रहे हो, वो भागवत है।
जिसका सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन हो, जिक्र हो, वो भागवत है। और जिसके द्वारा व्यक्ति का मोक्ष हो जाए, व्यक्ति मुक्त हो जाए, जिसे श्रवण करके मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो भागवत है। हमने ये तो जाना कि भागवत मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि सभी शास्त्रों में वर्णित हो, हम हर शास्त्र खोल करके नहीं देख सकते। हमने मान लिया कि सभी शास्त्रों में भागवत का वर्णन है। हमने नारद जी को नहीं देखा कि वो क्या गाते हैं, हमने मान लिया कि नारद जी भागवत का गुणगान करते हैं। हमने नहीं देखा कि भागवत के प्रकाश से ही सूर्य भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन हमने तो ये भी नहीं देखा कि भागवत मुक्त कर रही है। भागवत कहती है कि तारते भवसागरात, इस भव रूपी संसार के सागर से जो मुक्त कर दे, तरण तारण कर दे, मैं वो हूं। तो हमने तो वो भी नहीं देखा। तो भागवत जी कहती हैं कि अब आगे मुझे ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णित हूं, किस प्रकार से लोकों में भाषित हूं, और किस प्रकार से नारद की वीणा का तान हूं, और किस प्रकार से मैं मुक्ति का मार्ग हूं। यह सब जानकारी के लिए हमें इसके लिए ठहरना होगा, रुकना होगा। प्रश्न आएगा कुछ देर बाद कि नारद जी एक जगह रुकते नहीं है। नारद जी को दक्ष जी का श्राप लगा है। प्रसंग आएगा कि नारद जी 7 दिन तक बैठ करके कथा को कैसे श्रवण कर लिए। तो यहाँ भी आपने तो प्रश्न रखा कि भागवत क्या है। भागवत ने बता दिया कि मैं ये हूँ, मानना है तो मानिए, अगर जानना है तो बैठिए और 7 दिन तक बैठ करके सुनिए। अंतोगत्वा आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार से भागवत मुक्त करती है और किस प्रकार से सभी लोगों में भाषित है। अब इसके अंदर जाने के लिए हमें सबसे प्रथम इसके महात्म्य की जरूरत पड़ेगी। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले उसके माता और पिता को जानेंगे, कैटेगरी, बैकग्राउंड उनका जानने की कोशिश करेंगे। जब बैकग्राउंड हमें पता चलेगा तब जाकर के हमें उनसे स्नेह होगा। हम विवाह के लिए जब किसी कुलीन घराने में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वर को। वर देख लिया, हमने भागवत को जान लिया। अब वर के अंदर गुण क्या है, वर के माता पिता की कैटेगरी क्या है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, रहन सहन कैसा है, हमें रुकना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप भागवत को भी परखिए। ये सब जानने के लिए महात्मा की जरूरत है। वार्तालाप। महात्मा क्या है? जो किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का संक्षिप्त में थोड़े से शब्दों में पूरी बात को बता दे। सार कहते हैं महात्मा। हम आप जब छोटी क्लासों में रहे होंगे तो एक हिंदी वाली जो पुस्तिका आती थी हिंदी की, सब में तो हमें याद नहीं अब, लेकिन उस हिंदी के पाठ्यक्रम के पहले लिखा रहता था विषय सूची और उसके बाद जो विषय होगा उसका सार लिखा रहता था। जैसे कोई पाठ हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर उसके, और उसके बाद कथा सार। 2 पेज का लिखावट है उसमें, लेकिन उसमें 4 लाइनों में कथा सार लिख दिया जाता था। तो वो है महात्म्य। संस्कृत में उसे महात्म्य कहते हैं। किसी की महत्वता को जान जाना ही महात्म्य है, किसी के बारे में जान जाना ही महात्म्य है। तो महात्म्य में प्रवेश करते हैं तो महात्म्य के प्रवेश में ही भागवत जी कहती हैं कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, तो ध्यान लगा करके सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
वयम नुमः कृष्णाय पादारविंदम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भगवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। इसमें तीन बातें कही गई हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन। इस श्लोक में तीन बातें कही गई हैं, जिसमें से प्रथम में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से भगवत जी को जानना है तो इसके मुख्य कोई देव होंगे, हम उन देव के बारे में जानेंगे। हमने उदाहरण दिया, गए किसी के यहाँ वर ढूंढने के लिए तो पहले तो हम लड़का देखेंगे और इसके बाद उस कुलीन परिवार का आकलन करेंगे, जानकारी लेंगे। तो इसमें लड़का कौन है, वर कौन है, इसके अधिष्ठाता देव कौन है, हमें प्रथम ये जानकारी लेना है। तो इसके देव कौन है, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसके प्रमुख मुख्य देव है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सब, व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, नहीं। श्री कृष्णाय वयम, अहम आवाम वयम, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, अब वो कृष्ण कैसे हैं, इनका स्वरूप कैसा है, इनकी बोलचाल भाषा कैसी है, रहन सहन की शैली कैसी है, स्वभाव कैसा है, ये सब जानकारी हमें ठहर करके प्राप्त होगी। तो आज से 7 दिवस पर्यंत तक हम आप सब यहीं ठहर जाते हैं और कथा को ध्यान से मन लगा करके श्रवण करते हैं। मेरा विशेष आग्रह रहेगा सभी धर्म बंधुओं से कि जितनी भी कथा आप सुने, मेरा सुनाने का जो फल प्राप्त होगा वो मुझे कब प्राप्त होगा, बताइए। फल की इच्छा किसे नहीं है। हम जरा सा भी कर्म करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसके बदले में हमें फल मिले। हम आम का पेड़ भी लगाते हैं तो चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ये फल दे दे। जरा सा भी, छोटा सा भी हमारा कर्म होगा तो उसमें हमारी फलाशा भरी पड़ी है। फल की इतनी बड़ी आशा है कि अब पूछिए ही मत। तो जब सबके अंदर फल की कामना होती है तो क्या हमारे अंदर नहीं होगी कि हमें जो सुनाने का फल मिलेगा वो कब मिलेगा। आप लोग तो श्रवण कर लेंगे, आपको श्रवण करने का फल मिल गया। भागवत जी ही नहीं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि कहने से ज्यादा सुनने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा कठिनता किसे प्राप्त होती है, कहने वाले को। और सबसे ज्यादा फल किसे मिलता है, सुनने वाले को। तो बताइए, कठिनता से कार्य करने वाला, कहने वाला व्यक्ति अगर उसे जरा सा भी फल मिल जाए तो उसी में ही वो संतुष्ट होने की कोशिश करता है। तो आप लोग उसके फल को मत छीनिएगा। हमें यह कथा श्रवण कराने का फल तभी प्राप्त होगा जब आप लोग उस कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतार लेंगे। कोई भी देवी देवता स्वार्थ के लिए, स्वहितार्थ कोई भी कार्य नहीं करते। अगर वो आपसे एक नारियल भी लेते हैं तो केवल आपके लिए लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते। आपसे अगर वो 2 अगरबत्ती भी मांगते हैं, 1 लोटा जल भी मांगते हैं तो केवल आपके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते हैं। जरा गौर करिए, आप भगवान को अगर जल अर्पित कर रहे हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा, भगवान को तो नहीं। भगवती अगर आपको कह रही है कि आप कथा श्रवण कराइए तो उस कथा का फल आपको मिलने वाला है। जो सब पुरुष होते हैं, जो सच्चे देव होते हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कार्य किया करते हैं। कदाचित इसमें मैं ये
100% कह सकता हूँ कि भगवती का कोई स्वार्थ नहीं है। केवल यह जनमानस सुखमय हो जाए, यह क्षेत्र, यह वातावरण शुद्ध हो जाए, आनंदित रहे, मंगलमय इनका जीवन हो। जरूर इसीलिए प्रतिवर्ष इस कथा का आयोजन करने का आदेश दिया है। आज व्यक्ति के पास 10 मिनट का समय नहीं होता है। 3 घंटे की कथा में 2 घंटे का समय किसी तरह निकाल करके आएंगे, अगर बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे तो पुण्य फल उन्हें मिलेगा, भगवती को। देवों को क्या हम कथा सुना सकते हैं, या देवताओं का हम पूजन कर सकते हैं, या देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम में सामर्थ्य है? नहीं। हम में इतना सामर्थ्य है कि अगर हमारे अंदर भाव है तो देव नहीं, महादेव को भी हम अपने बस में कर लेंगे। और अगर भाव नहीं है, केवल उनके कथनानुसार उनके आदेश का पालन करना है, तो एक पिता के 4 बेटे होते हैं। एक पिता के 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों में एक शत्रु पुत्र होता है, एक ऋणबंधी पुत्र होता है, एक उदासीन पुत्र होता है और एक मित्र पुत्र होता है। चारों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो ऋणबंधी पुत्र है वो उदासीन होकर के कार्य कर देगा। जरूरी नहीं कि जो मित्र पुत्र है वो शत्रु पुत्र होकर के आपका कार्य कर देगा। पृथक होंगे, सब अलग अलग होंगे। सभी की मनोदशा एक हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान की भक्ति में लगे, अपनी मुक्ति का दरवाजा खोले। केवल भगवती का यही इसमें स्वार्थ है कि मेरा भक्त मुक्त हो जाए। अगर आप ये कहें कि भगवती यहाँ प्रतिवर्ष कथा सुनती हैं, तो देवताओं को हम कुछ नहीं सुना सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनकी कथा, उन्हीं का नाम हम गुणगान कर रहे हैं। और बताइए, आप अपना नाम दूसरे के व्यक्ति के मुख से कब तक सुनेंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार। कहीं वो व्यक्ति आपको बुरा भी कहेगा, कहीं अच्छा भी कहेगा। कहीं हम भगवान कृष्ण को योगी सुनोत्तर कहेंगे तो कहीं चीर हरण की कथा आएगी तो जनमानस में शंका फैल जाएगी। कहीं चीर हरण की कथा आएगी तो सारा जनमानस शंकित हो जाएगा कि बताइए भगवान कृष्ण वस्त्र चुराए। अरे राम राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। विकृति भी उस व्यक्ति के अंदर से ही आ रही है और सुकृति भी उस व्यक्ति के अंदर से ही आ रही है। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बदनामी करे और मेरी महानता भी बखान करे। सुनेगा 2 मिनट, 4 मिनट, 1 बार, 2 बार, हाँ ठीक है, वो कह रहा था, अच्छा। और फिर देव को, देव की कथा, देव का नाम, देव की लीला हम किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं? तो ये तो भगवती की कृपा है हम पर, आप पर, है तो की आशीर्वाद है भगवती का कि 1 वर्ष नहीं, यह 7 दिन तक ही नहीं, फाल्गुन के महीने में, फरवरी या मार्च में फाल्गुन आएगा, उस महीने में आपको प्रति वर्ष सुलभ कराती भगवती ने कथा। हम आप सभी का ये सौभाग्य है। तो प्रथम जो इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो भगवान का स्वरूप कैसा है आइए जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान, सतघन, चितघन, आनंद, तीनों का संधि विक्षेप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत अलग हो जाएगा और चित अलग हो जाएगा, आनंद अलग हो जाएगा। सत्य क्या है? जगत में अगर हम सत्य ढूंढें तो हमें कहाँ मिलेगा? कह दिया गया कि भगवान का स्वरूप सत्य है, तो सत्य स्वरूप भगवान को हम कहाँ ढूंढने जाए? सत्य क्या है? सत्य महादेव भगवती से कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि सत्य क्या है। बड़ी सुंदर परिभाषा, कितना बड़ा है सत्य। सत्य में ही सब कुछ समाहित है, सत्य में ही सब कुछ समाहित है। और कहा सत्य क्या है? तो गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों में इसी को कहते हैं
कि जो गागर में सागर भर दे वही श्रेष्ठ है।